हेलो बच्चों, कंप्लीट पंचतंत्र संपूर्ण पंचतंत्र में हमने खंड 1 शुरू किया था। 5 तंत्र हैं पंचतंत्र में, उसमें पहला भाग हमने शुरू किया था हमारे पिछले वीडियो में और 2 वीडियो हो चुके हैं उसके, ये तीसरा वीडियो है। पिंगलक एक शेर है और जो दमनक है वो एक सियार है, गीदड़ है। उनकी आपस में बात हो रही है और प्रीवियस वीडियो के अंदर दमनक ने कहानी सुनाना शुरू किया था पिंगलक को, और उस कहानी का शीर्षक है ढोल की पोल। गुमायूं नाम का गिद्दड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। पहले युद्ध होते थे, 2 सेनाओं के बीच में कहीं युद्ध हुआ था। वहां 2 सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। ढोल नगाड़े बजते थे, पहले बजाते थे सेनाएं, तो ऐसे एक ढोल पड़ा था वहाँ। उस ढोल पर इधर उधर लगी हुई बेलें, मतलब पेड़ पौधे जो बेल होती हैं, बेल लताएं वगैरह, बेलों की शाखाएं हवा में हिलती हुई प्रहार कर रही थी, उसके टकरा रही थी। उस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर की आवाज़ होती थी। जब लताएं या पेड़ की कोई टहनी उसे टकरा रही थी तो तेज़ आवाज़ आती थी। आवाज़ सुनकर गुमायूं बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। डर गया वो, उसको पता नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ है ये। किंतु दूसरी क्षण उसको याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। उद्वेग मतलब क्या होता है? जब एक्सट्रीम हो कोई किसी चीज़ की, जब चरम पर हो कोई चीज़, तो जब भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। शब्द मतलब आवाज़ आ रही थी, जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी उसकी बात कर रहे हैं। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गुमायूं ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और जोर से बज उठा। सियार है गुमायूं एक। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा सादा मालूम होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। उसको पता नहीं था कि ये जानवर नहीं है, वो ये सोच रहा है कि ये जो ढोल है वो एक जानवर है, इसमें चर्बी मांस रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। आपको पता है कि ढोल की जो ऊपर लेयर होती है वो स्किन की बनती है, चमड़े की बनती है, लेदर की बनती है। तो चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छेद हो गया। उस छेद को चौड़ा करके गुमायूं गीदड़ उस नगाड़े में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त मांस मज्जा कुछ भी नहीं था। मीन्स ढोल के अंदर क्या हो सकता है? ऊपर स्किन लगी हुई, अंदर से खाली होता है ढोल। तो जब उसने भी जब वो स्किन ऊपर की जो लेदर था वो काटा और उसके अंदर गया वो, तो उसने देखा वो खाली पड़ा था अंदर से। तो यहाँ क्या है कि दमनक ने अपनी कहानी ख़त्म की और उसके बाद वो कहता है कि शब्द मात्र से डरना नहीं है। पिंगलक शेर ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डर कर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं? दमनक कहता है, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मीन्स फॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं। जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे, यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, काल मतलब समय, कुछ समय धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं शीघ्र ही इस शब्द का स्वरूप देखकर आपको बताऊंगा। स्वरूप मीन्स किस शेप कैसी है उसकी, क्या कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि दमनक ने ये कहा कि मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। पिंगलक शेर कहता है, तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा? मीन्स शेर कहता है कि जब मैं ही डर रहा हूँ तो तू तू ऐसी हिम्मत कैसे करेगा कि वहाँ जाए? दमनक ने कहा, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग मार दूं,
पिंगलक कहता है, दमनक जाओ इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। वो उसको बेस्ट विशेष देता है जाने के लिए और कहता है कि जाओ अब। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। संजीवक कौन था? एक बैल था। ठीक है, पीछे की कहानी में बताया गया है। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। बाद में शेर सोचता है कि मैंने ये गलत किया कि मैंने दमनक के ऊपर ट्रस्ट कर लिया और उसके सामने अपना डर बता दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल गया तो उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। दूसरा पक्ष मतलब संजीवक बैल जो था, कहीं ऐसा ना हो कि ये उससे जाके मिल जाए और वो उसको बहका दे और उकसा दे उसको कि वो मुझ पर अटैक कर दे। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था, वह पदच्युत है। पदच्युत क्या होता है? जिसके पास पद नहीं है, पद जा चुका हो जिसका। उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। जिसको एक ऐसा सेवक जिसको पहले सम्मान मिला हो उसके बाद उसका अपमान कर दिया गया हो, कहते हैं कि वो विश्वास के पात्र नहीं होते। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं, इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। अब जो शेर है उसने बता तो दिया, उसको अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन अब उसने ये सोचा कि अब यदि मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो हो सकता है ये मेरे शत्रु के साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो उसने ये सोचा कि मैं अब कहीं और जाके वेट करूँगा, यहाँ बैठ के वेट नहीं करूँगा। यह सोचकर दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला ही चला गया।